इलेक्शन की सब तैयारियां पूरी हो गई। कोई कमी रह गई हो तो हम पूरी कर देते हैं। अरे कमीने, छोड़ दे मेरी बहन का हाथ। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है गुरुजी, बालक है, इस खिलौने पे दिल आ गया है। अरे तनिक खेलेगा और चला जाएगा, राम बलि करे। दुष्टो, भगवान से डरो। आज के इस कलयुग में तुम्हारा भगवान भी इस शैतान से डरता है। हट! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन को छोड़ दे। तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। तेरा करने का टाइम खत्म हो गया मास्टर। अब जो करेगा गुमान सिंह करेगा। नहीं, 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 मुझे छोड़। दुष्टो, पापियों, भगवान से डरो। छोड़ दे, नहीं, नहीं, हे राम, नहीं, 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 नहीं। मास्टर, मैंने सारे गांव के बैलेट पेपर पर तुम्हारे नाम का ठप्पा लगा दिया है। बस अब तो जीत तुम्हारी होगी। भैया, 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 मैं लुट गई, मैं लुट गई भैया, मैं बर्बाद हो गई भैया, मेरा क्या होगा भैया? भैया, 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 कुछ तो बोलो भैया। भैया, भैया, कुछ तो बोलो भैया, भैया कुछ तो बोलो ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भैया, कुछ तो बोलो। तालियों की आवाज सुनो, सुनो तालियों की आवाज। मैं इलेक्शन जीत गया, मैं इलेक्शन जीतकर दिल्ली पहुंच गया। सब पार्लियामेंट मेंबरों ने मुझे अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। आज 15 अगस्त है ना, आज मुझे लाल किले पे चढ़कर तिरंगा झंडा लहराना है। आज का दिन बड़ा महान है, 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 बड़ा महान है, बड़ा महान है। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तू फिक्र मत कर राधा, उन दरिंदों को उनके किए हुए गुनाहों की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मास्टर जी कहाँ है? जिंदगी एक पहेली है, कभी दुश्मन कभी सहेली है, सहेली है। हाँ, मास्टर जी। कौन? एसपी अरुण? मेरे बड़े मंत्री बनते ही आ गए अपनी तरक्की के लिए। मेरे यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलने वाली। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? बहक तो सारी दुनिया गई है, लेकिन दुख इस बात का है, इस बात का है कि मेरा अपना देश, मेरा भारत बहक गया है। चारों तरफ खून खराबा, जालसाजी, बेईमानी। जानते हो क्यों? क्यों मास्टर जी? क्योंकि जब राजा भया व्यापारी तो प्रजा हुई भिखारी। अगर विश्वास नहीं ना तो देखो यहाँ के गरीब किसानों को, देखो उस बेईमान दाता गुरु को, बेईमान दाता गुरु को। आप चिंता मत करें मास्टर जी,
उस दाता गुरु के काले कारनामों का तो पर्दाफाश करके ही रहूंगा मैं। मास्टर ने दाता गुरु के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की जो गलती की है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही, लेकिन गांव वालों, तुम लोग दाता गुरु के खिलाफ वोट डालने की सोचना भी मत। तुम लोगों के गांव में 3640 वोट हैं और ये सब के सब वोट दाता गुरु के हक में पड़ने चाहिए। इसी में तुम लोगों की भलाई है। ये जिसे तुम अपना भगवान समझते हो, ये भगवान नहीं, श्राप है तुम लोगों पर। हम अपने दाता गुरु के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। मेरे प्यारे भाइयों, अपने दिलो दिमाग से इस दाता का भ्रम निकाल दो। और यकीन नहीं आता तो पूछो इस पाखंडी से कि मास्टर दीनानाथ शास्त्री के परिवार वालों के साथ क्या क्या अत्याचार करवाया इन्होंने। अपनी जुबान को लगाम दो एसपी। जिस ऊंची आवाज से तुम बोल रहे हो वो आवाज ये गांव वाले हमेशा के लिए बंद कर देंगे। खामोश! अंधविश्वास की जो ये पट्टी तुम्हारी आंखों पर पड़ी है बहुत जल्दी उतर जाएगी। आज तो मैं तुम्हारे इस बेटे को गिरफ्तार करके ले जा रहा हूं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब इन्हीं गांव वालों के सामने हथकड़ी पहनाकर मैं तुम्हारा ऐसा ही सम्मान करूंगा। एसपी, किस जुर्म में तुम मुझे गिरफ्तार कर रहा है? जुर्म का फैसला अदालत में होगा। इस केस के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गुमान सिंह वल्द रणवीर सिंह पर लगाए गए इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि ना तो इसके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। इसलिए अदालत गुमान सिंह वल्द रणवीर सिंह को बाइज्जत बरी करती है। नहीं जज साहब, ये नाइंसाफी है। मास्टर दीनानाथ की बहन के साथ हुए अत्याचार के साथ ये न्याय नहीं, अन्याय है। जज साहब मेरी बात तो सुनिए। बरखुरदार, ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम भी हवालात में बंद कर दिए जाओगे। देख ली ठाकुर रणवीर सिंह की ताकत। कानून भी हमारा और फैसला भी हमारा। गोरी हकलाइया मैं लाता तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी हकलाइया अपना बना ले मुझे बाल। अरे छोड़, मेरा बापू आ जाएगा। अरे तेरा बापू नहीं आ सकता, वो खेतों में गया है लोटा लेकर, समझ गई ना? अरे वो अपना काम करने गया है, चल हम अपना काम कर लेते हैं। चिटक जा। देखो तुम मजाक करता रहता है, कुछ करता वर्ता तो है नहीं। मेरा बापू मुझे कहीं और बेच डालेगा, तू गाना गाता रहेगा। कल मुझे कोई और देखने आने वाला है। और बनारसी अगर मेरा कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? ना जलेबी ना, मत रो। ना तेरा कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा, जो कुछ होगा तेरे बापू का होगा। मैं उसे जलेबी के जाल में ऐसा फंसा दूंगा कि वो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकेगा। चल एक पप्पी दे दे। अरे बेशरम, सब देख रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, अरे मेरी मदद करो, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। एक पप्पी लेने दो ना, आंखें बंद कर लो प्लीज। हाँ चल एक पप्पी। जलेबी बनाऊं सोना हो जाए, चांद का मंगललाल मिठाई वाले तुम ही हो? हाँ, मगनलाल लुगाई वाला नहीं, मगनलाल मिठाई वाला मैं ही हूँ। मैं पड़ोस के गांव की नथुलाल जी की बेटी हूँ। बापू ने गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा है। वो क्या है कि लोग मुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। तुम कुंवारी हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम बर्फी का टुकड़ा लगती हो। अगर मैं बर्फी हूँ तो तुम जलेबी हो।
और जलेबी और बर्फी खूब बनेगी। ओए माँ, ये मैं क्या कह गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खिलाऊं। कहीं जलेबी के चक्कर में मुझे फंसा तो नहीं लोगे? बस तो मैं गया हूँ। ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा ना। तो तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ किसी आंख वाले को भी नजर नहीं आएगा। चले? कहाँ? अंदर। अंदर क्या है? ये सब क्या? 5 मिनट 5 मिनट। देखो ऐसी बातें करो। चल। देखो मैं एक खानदानी कवारी लड़की हूँ। यू बिहेव विद मी। माँ, इधर आ रहा। क्या पहाड़ जैसी औरत है। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी। लेकिन तुम प्यार से मुझे चंदा कह सकते हो। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से ही फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ तुमसे। अब देखो ना, जलेबी लेने आई थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे मन के मकान में बैठी हूँ ना, जलेबी मैं दुकान में ही भूल गई। ऐसा? मैं भी जलेबी लेकर आता ना हूँ। जा, जब मेरे सामने इतना बड़ा जलेबा खड़ा है तो मुझे उस जलेबी की क्या जरूरत है? तो मैं जलेबा हूँ। हाँ। पहले मुझे खा। मगन भाई, ओ मगन भाई, अबे क्या मैं क्या कर रहे हो? हलवा पका रहा हूँ। आधा किलो मेरे लिए भी ले आओ। ये कोई सरकारी हलवा थोड़ी है, मेरा जाती हलवा है। मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। भाग। क्या तुम मुझे खाओगे? मोहब्बत के दांतों से। ना, मुझे मत खाना। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। शराब? हाँ, पता है एक साधु ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अरे बाप रे। ना, लेकिन शादी के बाद जो भी मुझसे प्यार करेगा वो नोटों के पहाड़ पर राजा की तरह राज करेगा। सच? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना, क्यों? मर जाएगा। तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूं फिर? मुझसे शादी। शादी मैं कैसे करूं? मेरी शादी के लिए मेरी बेटी राजी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? जब मैंने बेटी के बाप को फंसा लिया है तो बेटी क्या चीज है? तुम पटा लोगी उसको? हाँ। सच? ना। क्यों? तू मर जाएगा। क्या तुम ये मनहूस खबर लेकर आए हो कि इलेक्शन कैंसिल हो गए? अब जो अपने कानों से सुना है जीजा गुरु, वही तो खबर दे रहे हैं। राम भली करे, ये सब किया धरा उस नए एसपी का है यहाँ। समझ गए हम, दाता गुरु, हम सब समझ गए कि उस नए एसपी का राम नाम सत्य है। हरामजादो, एक मामूली पुलिस वाले से मार खा के आ गए तुम। अरे अब जाने भी दीजिए, बस कीजिए जीजा गुरु, माफ कर दीजिए इन्हें। दरअसल हुआ ये था कि आपका वफादार शंकर बीच में आ गया, वरना उस अफसर की आज राम नाम सत हो ही गई थी। वैसे जीजा गुरु, आपको इलेक्शन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठाकुर साहब, इलेक्शन कैंसिल नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ 3 महीने के लिए मुलतवी हुए हैं। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ। अब तो आपके सामने खड़ा होने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। चारों तरफ बस जीजा गुरु की जय जयकार होगी।
पाँव लागू छोटे ठाकुर साहब। ये छोरी कौन है रे? हमारी लुगाई है छोटे ठाकुर साहब। गेहूं के खेत में भी गुलाब लगने लग गए। संभाल के रखियो। चलो रे। जय माता जी की ठाकुर साहब। क्या रे, चुप के नहीं कर सकता? बड़ी चर्बी आ गई साले तेरे को। चर्बी ठाकुर साहब माफ कर दो, भूल हो गई। भूल हो गई ठाकुर साहब। नहीं ठाकुर साहब नहीं। ठाकुर, क्यों गरीब पर जुल्म ढा रहे हो? एक तो ये साला काम नहीं करता, दूसरा इसने हमारे साथ बदतमीजी की है। क्या बात करते हो ठाकुर? इस गांव में आपके खिलाफ कोई कुछ कहने की हिम्मत रखता है? लगता है आपको गरीबों पर जुल्म ढाने में मजा आता है। शंकर, जबान को लगाम दो। दादा, शंकर ने सैकड़ों मजदूरों के सामने मेरे हाथ का कोड़ा पकड़ लिया। मालिक के हाथ का कोड़ा पकड़ लेने का आप मतलब जानते हैं? मालिक का अधिकार छीन लेना। इसने मेरी बेइज्जती की है दाता। ये क्या सुन रहा हूं शंकर? क्या बात है? दाता गुरु, ठाकुर के कोड़े पर लगा हुआ मजदूर का खून देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम भली करे, मजदूरों से काम लेने के लिए तनिक शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ता है ना जीजाश्री। क्यों मामा जी, मजदूरों के काम में कौन सी कमी रह गई है? दादा गुरु, छोटे ठाकुर को मजदूरों को तड़पाने में बड़ा आनंद मिलता है। अपनी मर्यादा में रहो शंकर। खामोश हो जाओ बेटे। आपके खेतों में मजदूर अपने घर का काम समझकर करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? आइंदा ऐसा नहीं होगा शंकर। हम गुमान को समझा देंगे, तुम जाओ। ये आपने अच्छा नहीं किया जीजाश्री, इससे शंकर का बच्चा और सर पे चढ़ जाएगा। मामा श्री, दादा को इन बातों की क्या फिक्र? ये तो बस ये सियासत की बातें हैं बेटा, इन्हें समझो। जब तक शंकर हमारे हाथ में है, तभी तक मजदूर हमारे हाथ में है।